लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, आज हमारे मुआशरे में उलमा से दूरी और इल्म का शौक़ न होने की वजह से बहुत सारे ऐसे मसले राइज हैं जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं और अपने हुक्म के एतबार से वो बड़े सख्त हैं, लेकिन उनकी तरफ लोगों की तवज्जो नहीं जाती। उन्हीं मसाइल में से एक मसला है सदक़े का बकरा। सदक़े के बकरे का मतलब क्या है कि उमूमन ये देखा जाता है कि जब कोई हमारा बीमार सख्त बीमार हो जाए, मसलन किसी को कैंसर हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट की बीमारी हो गई या कोई और मसला हो गया, इसी तरीके से हमारा कोई अज़ीज़ जो है इत्तेफाक से जा रहा था कहीं, एक्सीडेंट हुआ लेकिन अल्लाह ने उसकी जान बचा ली, तो उमूमन लोग ये करते हैं कि जान का सदका करते हैं, एक बकरा ख़रीदते हैं और उसको उस मरीज़ की तरफ से या उस बचने वाले की तरफ से ये समझ कर के सदका करते हैं कि गोया कि इसकी जान बख्शी हो गई, अब इसकी जान बच गई। और ऐसा भी कुछ लोगों का तसव्वुर है कि अगर हमने ये बकरा ज़बह कर दिया तो ये जो बीमारी है हमारे मरीज़ की, ये बीमारी बकरे के साथ ख़त्म हो जाएगी, हम बकरे को ज़बह करेंगे और वो बीमारी चली जाएगी। ऐसा भी बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि बहुत सारे तो ऐसा भी करते हैं कि गोश्त लेकर मरीज़ के जिस्म से बाकायदा मस करते हैं और उसको टच करते हैं और फिर उक़ाब को, चील को और बाज़ वग़ैरह को खिला देते हैं और उससे ये समझते हैं कि अब इसकी बीमारी ख़त्म हो गई। याद रहे बहुत अच्छी तरह कि ये मसला इतना सख्त है कि इसकी शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है, ये बिल्कुल हराम है। एक बात याद रखिए कि हमारी शरीयत में क़ुरबानी और खून बहाना ये चंद मौक़ों के साथ ख़ास है, बकरीद के मौके पर, अक़ीक़े के मौके पर और हज में जब आदमी जाता है तो हज की क़ुरबानी। इसके अलावा किसी मौके पर खून बहाना हमारी शरीयत में तक़र्रुब का ज़रिया नहीं है। तक़र्रुब के ज़रिए बस ये हैं, मौके ये हैं। और देखिए शरीयत कितना एहतमाम करती है इस चीज़ का कि अगर कोई बंदा किसी वजह से, उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब थी, किसी वजह से क़ुरबानी के 3 दिनों में क़ुरबानी ना कर सका, तो उलमा फरमाते हैं, हमारी शरीयत कहती है कि अब ये उस जानवर की क़ुरबानी नहीं करेगा, बल्कि या तो इसी तरह ज़िंदा सदका कर दे, किसी गरीब को दे दे, या फिर इसकी जो कीमत है जानवर की, उस कीमत को सदका करके जानवर अपने पास रख ले और अपनी ज़रूरत में उसको इस्तेमाल कर ले। लेकिन अब खून बहाना क़ुर्बत नहीं रहा। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी ने अपने फतावा में, मुफ्ती शब्बीर साहब ने अपने फतावा में, मुफ्ती सलमान साहब ने, अल्लामा शामी जो बहुत बड़े फ़क़ीह हैं, शाम के रहने वाले, उन्होंने अपनी किताब शामी में ये बात वज़ाहत के साथ लिखी है कि इस तरीके के जो जानवर हैं वो मुर्दार के हुक्म में हैं, वो किसी गरीब के लिए भी खाना जायज़ नहीं है और वो किसी मालदार के लिए भी खाना जायज़ नहीं है। इसलिए इस मसले पर ख़ास तवज्जो दी जाए। और उमूमन ये देखा गया है कि जिस चीज़ में लोग उमूमन मुलव्वस हो जाते हैं, अगर कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई पढ़ा लिखा आदमी उसकी तरफ तवज्जो दिलाता है तो बजाय इसके कि उसकी बात को माना जाए, उसकी मुखालफत की जाती है, तरह तरह के दलाइल पेश किए जाते हैं, जाहिलाना बातें की जाती हैं। इसलिए इन बातों से पूरी तरह परहेज़ किया जाए और इस बीमारी से अपने आप को भी हम बचाएं और दूसरों को भी बचाएं और हमारी इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इस बीमारी से बच सकें। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।